ध्यान सागर जी महाराज की जय। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी, पंक्ति बहुत आगे पीछे है। अथ बलर्देहि। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते मुनिश्री, वंदनामि माता जी। अथ बलर्देहि। बुद्धि रिद्धि, फिर आपने वो ऑन नहीं किया होगा। क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, ऐसे 8 रिद्धियां थी। तो इस समय बल रिद्धि का विवरण। अथ बलर्धि, बलालंबनाद रिद्धि, बलालंबनाद रिद्धि त्रिविधा। बल का आलंबन लेकर के जो होने वाली रिद्धि है, या बल के आलंबन से जो रिद्धि होती है, उसके 3 भेद हैं। मनोवाक्काय विषय भेदात, मनोबल, वचन बल और काय बल, 3 प्रकार की रिद्धियां हैं। तत्र उन 3 में सर्वप्रथम मनोबल रिद्धि का वर्णन। श्रुता वर्ण वीर्यांतराय क्षयोक्षम प्रकर्षी सति। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 2 कर्मों के क्षयोक्षम की उत्कृष्टता हो जाने पर खेद मंत्रेणांतर मुहूर्ते, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी बाधा थकान के, एक 48 मिनट के भीतर भीतर अंतर मुहूर्त में सकल श्रुतार्थ चिंतने बदाता मनोबलिन, संपूर्ण द्वादशांग श्रुत के अर्थ के चिंतन में जो अवदाता होते हैं, अर्थात समर्थ होते हैं, वे मनोबलिन, मनोबली रिद्धि है के धारक है। अपन बोलचाल में बोलते हैं कि मनोबल अच्छा रखा करो, और किसी का अच्छा होता है तो बिल्कुल मनोबली है ये व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं। पर यहाँ पर रिद्धिधारी मुनियों में मनोबली कौन है? जो एक अंतर मुहूर्त में पूरे 12 अंगों का अर्थ चिंतन कर लेते हैं। यहाँ तो अपन इन रिद्धियों का वर्णन करने में ही कई दिन लगा रहे, और वो एक 48 मिनट के अंदर संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का चिंतन कर लेते, ये मनोबली है। फिर वचन बलि की बात आ रही है, वाग बलि। मनो जिह्वा श्रुता वर्ण वीर्यांतराय क्षयोक्षमातिशये सति अंतर्मुहूर्ते सकल श्रुतोच्चारण समर्था सततमुच्चैरुच्चारणे सत्यपि
श्रम विरहिता अहीन कंठाश्च वाग्बलिना। अब मन संबंधी आवरण का क्षयोपशम, जिह्वा संबंधी आवरण का क्षयोपशम, श्रुत ज्ञान संबंधी आवरण का क्षयोपशम और वीर्यांतरय का क्षयोपशम, ऐसे 4 कर्मों का क्षयोपशम होने पर, और वो क्षयोपशम कैसा हो? क्षयोपशम अतिशय सती, अतिशय हो, अत्यधिक हो। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर। सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके, हे मुनीन्द्र आपकी महिमा सूरज से भी बढ़ चढ़कर इस लोक में। तो यहाँ अतिशय का अर्थ बढ़ चढ़कर, जो सामान्यतः नहीं होता, जो असाधारण रूप से होता है उसको अतिशय कहते हैं। तो वहां मनोबली जो रिद्धिधारी साधु थे, उनके श्रोतावरण और वीर्यांतराय इन 2 का उत्कृष्ट क्षयोपशम था। अब वचन बली जो साधु है, उनके मनो, जिह्वा, श्रोतावरण और वीर्यांतराय 4 कर्मों के क्षयोपशम का अतिशय होने पर अंतर मुहूर्त में देखिए वचन बल की क्या क्षमता है। सकल श्रुतोच्चारण समर्था, कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। यानी 112 करोड़ कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिधिकानि चैव, फिर 83 लाख, 112 करोड़ 83 लाख, और फिर 50 च सहस्र संख्या, फिर 58,000, और उसके बाद पंचपदम, एतच्छ्रुतम् पंचपदं नमः, और 5, ये लिख सकते हैं संख्या 112 करोड़ 83 लाख, 58,000 और 5, ये संपूर्ण श्रुत के पदों की संख्या है। और एक बात और स्मरण में रखिएगा कि एक पद में, जिसको मध्यम पद कहा है, प्रमाण पद नहीं मध्यम पद कहा है, तो उसमें अक्षरों की संख्या 16 अरब से ऊपर होगी। 112 करोड़, हाँ 112 करोड़ 83 लाख 58,005, ये द्वादशांग श्रुत के पदों की संख्या है। इनको अपन रोज नमस्कार करते हैं। अभी भी हमने श्रुत भक्ति में नमस्कार किया। और इन पदों में से एक पद में अक्षरों की संख्या, इन पद, हाँ ये अक्षरों की जो संख्या है वो कितनी है? 16 अरब 34 करोड़ इसमें से निकाल दें। षोडशशतं चतुस्त्रिंशत्कोटीनां प्यशीतिलक्षाणि शतसङ्ख्याष्टासप्ततिमष्टाशीतिं च पदवर्णान्। ये वंदे
वंदे इसके साथ लगाना कि पद के जो वर्ण यानी अक्षर है उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। पहले तो पदों की संख्या दे दी, कोटि नाम द्वादश शतमष्टा पंचाशतम सहस्राणाम दक्षत्यशीतिमेव च पंच च वंदे श्रुत पदानि। इसमें जो संख्या लिखी है वो 112 करोड़ 83,58,58,000 के बाद में 3 शून्य करके 5 लिखा है। कैसे? 58,005 है। हाँ 58,005 नहीं है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 305 ऐसा नहीं है, 58,005 ऐसा है ना, ऐसे ही लिखा है। 58,500 5 5 5 305 होता है तो 300 और इसमें दशक में कुछ है, बस एकम में 5 नहीं बनेगा वो। 58,000 के मतलब 58 के बाद 2 शून्य और 5 आएगा, 3 शून्य गलत हो गए, 2 शून्य इसमें 3 शून्य हो गया, इसमें छपने में त्रुटि हो गई। 58,005 ही होगा। हाँ 58,005 ही है। तो इन पदों को मैं वंदन करता हूँ, इनका मैं वंदन करता हूँ, और फिर इन एक एक पद के अक्षर कितने हैं तो बोल रहे हैं षोडश शतं चतुस्त्रिंश शतकोटिनान्त्यशीतिलक्षाणि। पढ़ा था अभी तो। शत संख्याष्टासप्तति अष्टाशीतिंच पदवर्णानि। सोलह अरब 34 करोड़ या 1634 करोड़, ऐसा लिखो, एक ही बात है। 83 लाख 83 लाख दोनों में समान। 83 का 83 83 बोलते हैं, 83 वही 83 है ना, 83 83 83 लाख 83 लिखा है, 83 अपने समझ में आती है कितना। और उसके बाद $7,888। मतलब आप लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा 16 फिर 34 फिर 83 लिखिएगा, ऐसे लाइन से 16 34 83 फिर शून्य और फिर 7888। इतने अक्षर होते हैं। और अभी एक विद्वान थे शाहपुर गणेशगंज के, अमरचंद जी प्रतिष्ठाचार्य, नाम सुना आपने शायद। तो उन्होंने इसको ऐसे इतने अक्षरों के प्रिंट आउट का उन्होंने वो किया, गणित जोड़ा कि एक पेज में कितने अक्षर होते हैं, तो फिर इतने अक्षरों के लिए कितने पेजेस लगेंगे और उन पेजेस को जोड़ने पर कितना लंबा वो बन जाएगा अगर कहीं से कट ना किया जाए पेज को। तो उन्होंने बताया था कि 5 मील से लंबा हो जाएगा। इतने अक्षर जो हैं पूरे 100 पूरे पदों के अक्षर, सारे पदों, पूरा द्वादशांश श्रुत जो है वो अगर एक अखंड पेज बनाया जाए लंबा तो 5 मील से भी अधिक लंबा हो जाएगा। इतना भारी विस्तार है। तो अभी जो अपन रिद्धियों का वर्णन पढ़ रहे हैं उसमें वचन बली जो साधु हैं उनको 4 कर्मों का विशेष क्षोभन होता है। मन का,
जिह्वा का और श्रुत ज्ञान पर जो इन तीनों के जो आवरण है उनका अतिशय क्षोभक्षम होता है और वीर्यांतराय का भी अतिशय क्षोभक्षम होता है। तो ऐसा होने पर वो अंतर मुहूर्त में इतने लंबे द्वादशांग का पाठ कर सकता है 48 मिनट के अंदर। और पाठ कैसे करते हैं देखिए, उसमें लिखा सततम उच्चारण, उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं बिना रुके। और सत्यपि इतना होने पर भी श्रम विरहिता, उनको थकान नहीं होती, परिश्रम नहीं होता। और क्या नहीं होता? अहीन कंठाश्च, आवाज भी नहीं बैठती, उनका कंठ हीन नहीं होता, घटता नहीं, वैसा का वैसे ही रहता है। ऐसी रिद्धि के धारक जो होते हैं वो वाक बली साधु होते हैं। अब इसके बाद वाली जो रिद्धि है वो और पीछे वाले पेज में मिलेगी। पृष्ठ 98 के नीचे से तीसरी पंक्ति है। अब ये लगा लो कि बहुत लंबे चौड़े उपवास किए उन्होंने और धारणे पे, धारणा का दिन है और धारणे के दिन कैसी स्थिति बनी? शुष्क और अल्प आहार मिला, सूखा और थोड़ा सा आहार मिल गया। मान लो 6 महीने उपवास किया उन्होंने और उसके बाद जब आहार पारणा हुई, धारणा के दिन इतना कम आ रहा। धारणा का मतलब उपवास धारण करने पर, और सूखा और अल्प आहार लेकर के उपवास धारण कर लिया और फिर कई दिन निकल गए उपवास करते करते, पर फिर भी श्रम क्लेश विरहितास, उनको न तो श्रम हो रहा है कोई, न किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, इनसे रहित रहते हैं वो। और त्रिभुवन कनीयस्यांगुल्योद्धृत्य, तीनों जगत को, तीनों ही जगत को छोटी उंगली के द्वारा उद्धृत्य, ऐसे उठा करके अन्यत्र स्थापयितुम समर्थाश्च, कहीं और स्थापित करने में समर्थ होते हैं। वो काय बलिनः, काय बली साधु होते हैं। यानी आप सोच लीजिए कि यानी भोजन बल से वो कुछ नहीं कर रहे, उनको तपश्चरण के द्वारा जो बल प्राप्त हुआ है, और वीर्यांतराय का सबसे विशिष्ट क्षेत्र होगा उनका। तो उपवास धारण करने के बाद भी कितने भी दिन निकल जाए, मैंने समझ लो कि अभी पारणा का दिन आने वाला है, 6 महीने पूरे हो जाएंगे, पारणा का दिन आने वाला हो, तो वो आखिरी दिन भी थकान से रहित होंगे, पीड़ा से रहित होंगे, और तीनों जगत को इस छोटी सी उंगली पर, कनिष्ठा उंगली पर, यहां से उठाकर अन्यत्र रखने की क्षमता रखते हैं। ये संभावना सत्य कहलाता है। 10 प्रकार के सत्य में इसको संभावना सत्य कहते हैं। जैसे सबको जम्बूद्वीप में पलट गई, शक्र जो इंद्र होता है वो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, पर ये घटना कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इंद्र को इतने जिनालयों को पलटने की इच्छा कैसे होगी? जम्बूद्वीप में कितने जिनालय है, और 4 तीर्थंकर तो कम से कम रहते ही हैं जम्बूद्वीप, तो ये करेगा नहीं, उसके अंदर शक्ति उतनी है, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं। और इसी कुछ उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं जो अपने परिचित होते हैं। संभावना सत्य वाले उदाहरण जो है वो अनुमान गम्य होते हैं। जम्बूद्वीप को पलट सकते हैं, मतलब अनुमान लगाएगा कितनी शक्ति होगी उसमें। और यहाँ पर वही अनुमान लगाने के लिए आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया
कि वो छोटी सी उंगली पर उपवास के अंतिम 6 महीने 180 नंबर के उपवास के दिन ऐसे उसको उठा करके बिना थकान के, बिना क्लेश के उठाकर कहीं और रख सकते हैं। ये घटना हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लोक जो है वो अलोकाकाश के मध्य में है और लोक में ही धर्म द्रव्य है। तो जितना भी हलन चलन है वो लोक के अंदर ही संभव है। तो लोक को उठा करके कहीं दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं? लेकिन एक समझाने के लिए उन्होंने संभावना सत्य के अंतर्गत बताया कि ऐसी शक्ति होती है। इति बलर्धि, इस तरह ये बल वृद्धि का वर्णन हुआ। अब बल वृद्धि के उपरांत इसके पश्चातवर्ती पृष्ठ पर, पृष्ठ क्रमांक 99 अथौषध अर्ध प्रकरणम। अब औषध वृद्धि का प्रकरण है। औषध अर्धि अष्टविधा, औषध वृद्धि 8 प्रकार की है। असाध्यानामप्यामयानाम सर्वेषां, सारे के सारे असाध्य रोगों का विनिवृत्ति हेतु रामर्ष, क्षेद, जल, मल, विट सर्वौषधि प्राप्ता विष दृष्ट्यविष विकल्पात। जितने भी असाध्य आमय अर्थात रोग हैं उन सबकी विनिवृत्ति में हेतुभूत ये 8 प्रकार की शक्तियां उनके पास होती है, साधुओं के पास। तो इनमें से कोई भी एक शक्ति होगी तो उससे सब रोग दूर हो सकता है। पहला है आमर्ष। आमर्ष संस्पर्श, याद रखना। आमर्ष का अर्थ होता है छूना और अमर्ष का अर्थ होता है क्रोध। आमर्ष का अर्थ स्पर्श होता है, अमर्ष का अर्थ क्रोध होता है। ऐसे कई शब्द है जिसमें आ की मात्रा हो तो फिर अर्थ दूसरा हो जाता है और अ हो तो अर्थ बदल जाता है। जैसे पर विवाहकरण, तो वहां पर संधि विग्रह करेंगे अन्य विवाहकरण। रत्नाकरण श्रावकाचार्य में श्लोक है, काव्य है, आर्याचंद है। तो अन्य विवाहकरण, अन्य विवाहकरण में संधि विग्रह करने पर अन्य विवाह, अन्य से विवाह, अन्य विवाह, ठीक है, अन्य विवाह हो गया। प्लस अकरण नहीं है, असमन्तात करणम, आकरणम। अन्यों का विवाह अच्छे ढंग से करवाना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अतिचार है। जो अपने कुटुंबीजन ही है, लोग नहीं है, उनका विवाह करवा रहे तो वो अन्य विवाहकरण नाम का। तो आकरण यानी अच्छी तरह कराना और अकरण यानी ना कराना। तो अ और आ में इतना फर्क होता है। तो यहाँ आमर्ष औषध है, आमर्ष का अर्थ होता है छूना। तो उनके हस्तपादाद्यामर्ष सकल औषधि प्राप्तो ये शांत आमर्ष औषधि प्राप्ता। जिनके हाथ और पैरों का स्पर्श संपूर्ण औषधियों को प्राप्त है वे आमर्ष औषधि प्राप्त ऋषि हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो आप में से किसी को अगर स्मरण हो, नहीं कल नहीं था, ये उत्तर पुराण में एक कथा आती है, वज्र मुष्टि पहलवान की। एक मल्ल था वज्र मुष्टि, अभी निकलता है। उनको श्मशान में आमर्ष औषध रिद्धिधारी साधु मिल गया।
और फिर देखिए क्या होता है। नेमिनाथ भगवान उनके उसमें होना चाहिए। अभी मिल जाएगा। वज्र मुष्टि ढूंढोगे ना लास्ट में जो हमने सूची बनाई है तो वहां मिल जाएगा। अरे वो सूची नहीं, विषय सूची नहीं, अंत में जो परिशिष्ट में बनाई है सूची वो। ये 71 नंबर पर्व में है। एक सप्ततितमं पर्व। देखो 5:30 तक दस मिनट 7 मिनट से कर सकते। वही नेमिनाथ भगवान के चरित्र में पीछे हमने पेज भी देखा था। पेज नंबर 210। 210 कैसे हो सकता है? मिल जाएगा, शांति से ढूंढते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपन सुनने बैठते हैं और तत्काल कोई चीज नहीं मिलती, तो ये समझना चाहिए कि प्रतीक्षा करके अपन और पुण्य कमा सकते हैं। जी आवाज आवाज सबकी आती है, हम लोग बोलते हुए आवाज आती है। तो इस दृष्टांत को अपन चाहे तो बाद में देख सकते हैं।
तो ये समझ लीजिए कि उनके हाथ, अगर वो किसी को ऐसे छू ले तो उनके हाथ में सर्व औषध होती है, उसकी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। या फिर उनके पैर कोई छू ले तो वो सर्व औषध है, मतलब उसमें सांप का जहर वगैरह सब साफ हो जाए, कोई भी चीज ठीक हो जाएगी। तो इसके अपन कुछ उदाहरण जो है शास्त्रों से निकाल करके किसी सत्र में प्रस्तुत कर देंगे। ये औषध रिद्धि की बात चल रही थी। तो प्रथम रिद्धि थी आमर्ष औषध, इसको तिलोई पंडित में आमरिस औषध, आमरिसो सही ऐसा नाम दिया। धवला में आमो सही नाम दिया। पर आमो सही एक दूसरी रिद्धि भी है। आम का अर्थ होता है कच्चा। तो उसका अभिप्राय यही लिया जा सकता है कि जिन साधुओं का भोजन अभी पाचन को प्राप्त नहीं हुआ है और किसी कारण से उनको वमन हो गया है, तो फिर वो वमन सर्व रोगों के लिए औषध रूप हो जाता है और उससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। उस वमन का किसी को सेवन नहीं करना, उसका स्पर्श भी नहीं करना, बस उस वमन से छूकर बहने वाली वायु से सब रोग दूर हो जाए। वो भी आमों से ही पत्ताणु, आज हमने उसका देखा। तो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रय में प्रभाचित्राचार्य महाराज ने लिखा कि जो पचा नहीं है जो अनाज, वो औषध बन जाता है उनका। भोजन करने के बाद पाचन होता है, वो अभी आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है, वो अभी नहीं। अभी जो चर्चा है वो अध कच्चे की चर्चा है। लेकिन हम ये कहेंगे तो लोग भोजन या अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा में रहते हैं, वहाँ उसको वर्णन दिया है ना, वो बोले अपने खाते वही निकलते, उसको कुछ दवाई डाल के सर्जिकल करके उसको खाते हैं। जो वहां बताया तो हमारा आचार्य पहले से बता रहे से नहीं, पर इसमें सेवन करने की चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ केवल ये बता रहे कि उसमें औषध गुण। तो औषध गुण ऐसा प्रत्येक औषध का सेवन नहीं किया जाता। ये हरितकी भी कितने प्रकार की होती है, एक स्पर्श से ठीक कर देती है, एक सूंघने से ठीक करती है, एक खाने से ठीक करती है, एक उसके पास जाने से ठीक करती है। ऐसे प्राचीन उसमें वर्णन आता है औषध शास्त्रों में। तो ये आमर्ष औषधि होगी, आमर्ष औषधि प्राप्त। क्षेलो निष्ठीवन, क्षेल का अर्थ होता है अपने मुंह से जो निष्ठीवन होता है, जिसको अपन बोलचाल में थूक कहते हैं। उपलक्षणम चैत तीन, इसको उपलक्षण समझना, क्योंकि मुख से और भी बहुत सी चीजें निकलती है, लार भी निकलती है, कभी कफ भी निकलता है, कभी विप्रुट का अर्थ है छोटे छोटे जल कण निकलते हैं अपने मुख से बोलते समय, भाप निकलती है। फिर सिंघाणक मतलब कफ वगैरह है, खेल सिंघाणक। कभी कभी नासिका का मल भी मुख में आ जाता है तो उसको बाहर करना पड़ता है। तो ये इनको आदि लेकर के जो कुछ भी मुंह से निकल रहा है वो सब औषधिम प्राप्त, औषध पने औषधिम प्राप्त, औषधि पने को प्राप्त हो चुके हैं जिनके, ये शाम श्लेष्मक लाला विप्रट सिंहाणकादय चौषधि प्राप्ता ये शांति क्षेलोषधि प्राप्ता। प्राकृत में खेलों से ही बन जाता है, संस्कृत में क्षेल है, क्षेल। तो ये जिनके औषध रूप हो जाते हैं। बीच में एक कुआं में होना चाहिए, कुआं कोई पुराना कुआं, उसको बहुत थोड़ा हो सकता है कि वो दवाई करी, उन्होंने कुएं में कूद गए तो सही हो गया। क्या कुएं में गिर गई, कुएं में थोड़ा पानी तो नीचे उतर गई, कुएं में नहाने लगी तो लोग सही हो गए खुद ही लोग। कितनी दवाई की कहते कितने हजार रुपए का डाल दिया, ठीक नहीं हुई, और कुएं में उतरी, पुराना कुआं तो बहुत पुराना, उसमें जाके उसने नहा लिया तो उससे रोग ठीक हो गया। फिर वो नाम आ गए, सब लोग आ गए, सब लोग अंदर भी हो। हमारे गांव के पास ही हो। स्वेदालंबनो
रजोचितयो जल्लः स औषधिं प्राप्तो येषान्ते जलौषधि प्राप्ता स औषधिं प्राप्तो येषान्ते। पसीने के आधार से जो रजोतिचय खूब धूल चिपक जाती है साधु के शरीर में पसीने के ऊपर, उसके आलम्बन से, उसको जल कहते हैं। और वह जिनके औषधि को प्राप्त हो चुका है वो जलौषध रिद्धि के धारी है। यानी कोई बीमारी किसी हालत में ठीक नहीं हो रही तो अगर साधु के शरीर की धूल मिल जाए तो उससे वो ठीक हो जाती है। पर जिनको वो रिद्धि प्राप्त है उनकी फिर कर्ण दंत नासिकादि समुद्भवो मल्लः औषधिम प्राप्तो ये शांते मलौषधि प्राप्ता। कान के अंदर से जो मोम निकलता है, दांत का भी जो ऊपर जो मल रहता है, फिर नासिका का जो मल होता है, और आदि शब्द से और भी ऐसे द्वारों से निकलने वाला मल है, वहां से उत्पन्न होने वाला जो मल औषध बने को प्राप्त हो जाता है। ऐसे साधुओं को मलौषध रिद्धिधारी कहते हैं। जैसे एक कथा आती है ना कि शुभचंद्र मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे तो उनके भाई जो थे भर्तृहरि, उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा कि देख के आना, मेरा एक जुड़वा भाई था, हम लोग दोनों साथ में राजघराना छोड़कर साधु हो गए थे, देख के आना क्या उन्होंने कैसी क्या स्थिति है, बिल्कुल मेरे जैसे हूँ। तो उन्होंने काफी खोजबीन करके पता चला कि कहीं जंगल में वो अकेले बैठे हुए हैं ऐसे ध्यान में। तो वापस आकर खबर देते हैं वो कि ऐसा ऐसा। तो फिर भर्तृहरि को बड़ा खेद होता है कि अरे मैंने तो 12 साल में ये स्वर्ण रसायन की सिद्धि प्राप्त कर ली और अब मैं ये रसायन किसी भी तांबे की वस्तु पर डाल दूं तो कुछ सोना बन जाता। तो मेरे भाई की ऐसी स्थिति हो गई कि उनके पास कपड़े तक नहीं है। बड़े खेद की बात है, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को उनके पास भेजा। आधा रस जो 12 वर्ष में उनको एक कलश रस की सिद्धि हुई थी, तो आधा रस उन्होंने उनके पास भेज दिया और फिर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बोले कि मेरे को कोई काम नहीं है इस रस। तो फिर वो बोलते हैं लेकिन नहीं, गुरुजी ने कहा है कि आपको दे देना। तो दे दिया उन्होंने। तो बोले कि तुमने मुझे दे दिया ना, अब मेरे को नहीं चाहिए, गिरा देते हैं। तो बड़े दुखी होते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तो शरीर से भी गए हैं और दिमाग से भी गए हैं। और जाकर बोलते हैं अपने गुरु से कि उनकी तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई, उनने तो फेंक दिया उस रस को। तो बोले कि तुम लोग मूर्ख हो, उनकी बुद्धि पर संदेह मत करो, वो मेरे जैसे ही बुद्धिमान, हम लोग जुड़वा भाई है और कहो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो गए। तुमने वर्णन ठीक से नहीं किया। जब वस्तु प्रस्तुत करते हैं तो उसका समुचित वर्णन आवश्यक है, तब उसको स्वीकार करता है सामने वाला। तो तुम लोग अकुशल शिष्य निकले, चलो मैं चलता हूँ। और वो जाकर के वहां जाकर उनके सामने जो आधा बचा था उनके पास वो रख देता है और फिर ऐसा वर्णन करते हैं कि मतलब अगर कोई लोभी व्यक्ति हो तो चला ही जाए, उनकी बातों में आ जाए। तो शुभचंद्र जो है वो कहते हैं कि हे भ्राता, मैंने कह दिया ना कि मुझे इस रस की आवश्यकता नहीं, नहीं तो भी मैं तो दे ही रहा हूं आपको। दे दिया तुमने, मुझे नहीं चाहिए, उसको भी गिरा देता है। तो फिर भर्तृहरि को बड़ा खेद होता है, मेरे शिष्य गलत नहीं थे। और फिर एकदम थोड़ा सा आवेश में आकर बोलते हैं कि अच्छा भैया तुम ये बताओ कि ये जो मैंने 12 वर्षों में ये सिद्धि प्राप्त की थी,
उसको आपने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपने 12 वर्षों में क्या प्राप्त किया? तो फिर शिवचंद्र कहते हैं, श्रमण थे वो कहते हैं कि तुम इस तुच्छ रस के नष्ट होने पर मैंने क्या प्राप्त किया ये जानना चाहते हो? मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, मैंने सिर्फ छोड़ा ही छोड़ा है, मैंने कुछ इकट्ठा नहीं किया। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं जिस मार्ग पर हूं उस जिन शासन में इतनी क्षमता है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरे शरीर का मैल भी तुम्हारे उस रसायन से बढ़ करके। वो कैसे देखना चाहते हो? तुमने अपने पैर में से जो नाखून के यहाँ पर जो धूल फंस जाती ना, ऐसे करके धूल निकाली थोड़ी और उस धूल को ऐसे डाल दिया, पूरी पूरी चट्टान सोने की हो गई, पूरे वो स्वर्ण की बन गई पूरी चट्टान। और कहते हैं कि वो स्वर्णगिरी जो सोनागिरी है ना, वहीं ये घटना हुई थी। तो आज भी उसको सोनागिरी बोलते हैं। पूरा सोने का हो गया था। फिर वो काल के प्रभाव से वो सब चला गया। तब वो भर्तृहरि जो थे वो सोचते हैं, और उनके सारे शिष्य जो भीड़ खड़ी थी, क्योंकि ऐसे तमाशे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो ही जाती, वो एकदम दंग रह जाते कि अरे। तो वो हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ते हैं, बोलते हैं कि आप ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए, मैं तो भटक गया था। तो वो बोलते हैं शिवचंद्र कि अपन जब राजकुमार थे तो अपने पास स्वर्ण की क्या कमी थी जो तुमने 12 साल इसमें खराब किया स्वर्ण बनाने की विधि। अरे जो नहीं होता उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या की जाती है। और फिर उनको जो उपदेश देते हैं ज्ञानार्णव ग्रंथ उन्हीं के लिए लिखा हुआ है। तो उसमें कई बार भ्राता भ्राता ऐसे शब्द आते। हे भ्राता, क्या तू प्रतिक्षण नष्ट होने वाले इस जगत को नहीं देख रहा? ऐसा संबोधन उसमें, और उसकी भाषा भी इतनी सुंदर है, एकदम सीधा दिल को लगती है, हृदय को प्रभावित करती है। तो ये क्षमताएं होती है साधुओं के पास। आज पंचम काल में महार्दिक साधु नहीं है अभी। वो दशपूर्वी जो थे पहले वो चले गए, विशाखाचार्य आदि। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वथा रिद्धियों का अभाव हो गया। इस काल में भी रिद्धियां हैं, बड़ी रिद्धियां न हो, छोटी तो है। सबके पास ना हो, किन्हीं के पास तो है। ये मलौषध रिद्धि हुई। फिर विडुच्चारण, शुक्र मूत्रं चौषधिं प्राप्तो येषान्ते विडौषधि प्राप्ता। विड का अर्थ होता है मल मूत्र और शुक्र। ये जिनके औषधि को प्राप्त हो चुके हैं वे विडौषधि प्राप्त साधु कहलाते हैं। फिर अंग प्रत्यंग नखदंत केशादि रवयवस। अंग प्रत्यंग जो है, नख है, दांत है, केश है, आदि सारे अवयव हैं। तत्संस्पर्शी वाटवादि सर्वौषधि प्राप्तो ईशान्ते सर्वौषधि प्राप्ता। वायव होना था, वायुआदि यह होना था, वो ट नहीं है, ट के बदले आधा यह चाहिए। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी भी रिद्धि होती है कि इनके अंग प्रत्यंग सब कुछ औषध बन गया। अभी तो हाथ पैर औषध थे और अलग अलग कुछ हिस्से औषध थे, लेकिन जिनका सब कुछ औषध बन चुका है वो सर्वौषधि प्राप्त रिद्धिधारी होते हैं। तो उनके शरीर से बह करके आने वाली हवा, उनके शरीर से छुआ हुआ पानी,
वो पैर धोएंगे अपने कमंडल के पानी से तो वो पानी भी औषध है, सब कुछ औषध हो जाता है, वो सर्वौषध रिद्धि है। और इसके बाद फिर उग्र विष संपृक्तोप्याहारो येषामास्यगतो निर्विशो भवति यदि ये वचः श्रवणाद्वा महाविष परीता अपि निर्विषा भवन्ति ते आस्याविषाः। आस्य का अर्थ था मुंह, तो जिनके मुंह में गया हुआ भयंकर जहरीला आहार भी निर्विष हो जाता है, अथवा जिनके मुख से निकले हुई वाणी को सुनकर भयंकर जहर से ग्रसित मनुष्य निर्विष हो जाता है, वो आस्याविष नाम की रिद्धि है। आस्याविष येषाम आलोकन मात्रादेव अति तीव्र विष दूषिता अपि विगत विषा भवन्ति ते दृष्ट्या विषा। जिनके दर्शन मात्र से अत्यंत तीव्र विष से दूषित जीव भी विगत विष हो जाते हैं, वे दृष्टि अविष रिद्धिधारी है। अथवा दूसरा विकल्प बताया, आशी विषम अविषम ये शांते आश्या विषा। आशी विष नाम का एक सर्प होता, इतना जहरीला होता वो कि उस सर्प की सांस से बाकी सांप जल करके नष्ट हो जाते, उसकी फुंकार से बाकी सांप नष्ट हो जाते, इतना जहरीला होता है। तो वो सांप भी जिनके लिए निर्विष होता है, यानी वो सांप अगर उनको डस भी ले तो उनको कोई असर नहीं होता उसके जहर का, तो आशी अविष रिद्धि होगी। आशी का अर्थ दाढ़ होता है, तो आशी विष सर्प जिनके लिए अविष हो जाता है वो आश्यविषाः, ऐसा नाम विग्रह होगा संस्कृत में। एक आस्याविषाः था और एक आश्यविषाः, ऐसा है। फिर दृष्टि विषाणाम विषम विषम ये शांते दृष्ट्या विषाः। दृष्टि विष सर्पों का जो विष है, अथवा जो जिनकी बुरी नजर होती है ना, दृष्टि विष उसको भी बोलते हैं, दृष्टि दोष, नजर लग जाती है। तो कितनी भी विकट नजर वाला कोई भी उनके पास आ जाए तो उनके लिए वो विष काम ही नहीं करता, कोई किसी की नजर उन पर नहीं लग सकती, तो वो दृष्टि विषा ये रिद्धि है। इस तरह से ये औषध रिद्धि के प्रकरण में 8 प्रकार की औषध रिद्धि होती है जैनम जैत शास्त्र में। अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थं भाव पूजा वंदना सब समेत शुद्ध भक्ति का आचरण करूंगी। तत्काल शरण भवजामि, हरण शरण भवजामि, सिद्धि शरण भवजामि, साल शरण भवजामि, केवलीपन्न चंदन शरण भवजामि, अड्डाय दोष बुद्धि सुपन्नर सिमोय सुजारं का भेंतान आदिरान नित्यरान जयं जगतमान केवलान सिद्धांत बुद्धान परियुदान तिदान पारायण भगवान मंदिर नवोचार चकोतिमा देवाय देवान आनंद स्मृतिस्ता भागरी विद्य मुद्रें ते सामायिक सोसादि मुक्तिका व्याधि तीन सब सकायन नानम करंत बिना सममनांत स्वंते चार परिमाणंतां गराम पांचां तवेता विद्वान संपय कावकाल पाव बंधुच्य मोसरामि। तो स्वामियं जेवले चित्तेरे क्योरेनं जेने नरुपर लोय वले महापन्ने वैसे जो तीर्थंकर जी ने वंदे अनंत कितने से 24 हम जीव के वंदे संभवम अभिनंदन समेत भूम अपन सुपाशं चंद्र वंदे सुवेंच बुद्धे अंतम सील सेंच वास्तु जंच विमरवंतम जगन्नाथम सत्यंच वंदनाम कुंतम जीवन का वरं सेवले देवनाम नित्य सर्वपास विद्वान एवं मैं विद्या विवेरमला में जन्मना 24 संपि जन्मना तेरा में पसी नित्य में आगे लोग तुम्हारे सिद्धारो ज्ञान का समय की चंदी ने मिले राय छे में प्यास संता साहिब में गंभीर सिद्धा सिद्धि मोद संतु
कोटि सकंदा सेव गोटवरक्षण शेषि करिकान सेव पंचायत तो सत सैका मित्र सुतम पदम नमामि अनंत भाष्य गणन देवी नंद्यम सम्मम परमाम व्यक्त चित्तु सुधराम भूमि से श्याम के हिम्मत का दो प्रसार के मंगो पहले कावड़ परियम परमान को कुकर चुरिया सेवा सतत ने फय दुकान कर के गोविंदा उठान को गोविला गोविंद स्वामी देव संपत्ति ओ मध्यम नमस्ते नमस्ते